Good morning student. In previous class we have read chapter number 8. Now today we are going to read chapter number 8 continuity. जो हमने chapter number 8 read किया था आज हम उसे continuously read करेंगे. So let's start. Narrator. The emperor took off his clothes and the Rajas pretended to put on him each new garment that they had stitched. They wrapped him out, they buttoned and they tied. तो नरेटर बता रहे हैं कि जो एम्परर है उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और जो रॉजिस थे यानी जिन्होंने कपड़े बनाए थे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें जो न्यू गारमेंट्स स्टिच किए हैं वो उन्हें राजा को पहना रहे थे, उन्हें रैप्ड कर रहे थे, बटन लगा रहे थे, उनके टाई कर रहे थे. कोर्टयार्ड्स. हाउ वेल हिज मैजेस्टी लुक इन हिज न्यू सूट. तो जो दरबारी थे वो सोच रहे थे कि जो हमारे राजा हैं वो नए सूट में कैसे लगेंगे. व्हाट अ बिकमिंग स्टाइल, व्हाट ब्यूटीफुल कलर्स. कैसे कितने स्टाइलिश लगेंगे या कितने कलरफुल लगेंगे. नरेटर. द एम्परर टर्न राउंड एंड राउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जो राजा होता है वो अपने आप को शीशे में देखने के लिए बार बार इधर उधर यानी राउंड घूम घूम कर इधर उधर देख रहा होता है. एंड लुक्ड एंड नोडेड हिज हेड. और अपने आप को देख देख कर खुश हो रहा होता है, सर हिला रहे होते हैं. नरेटर. द टू मैन who were to carry the train of the emperor's new gown stopped down to the floor as if picking up something, and then they held their hands high in the air and moved forward. Later, the two men who were to carry the train of emperor's new gown stopped down to the floor. अब ये दो इंसान वहाँ आए जो एक ट्रेन की तरह आ रहे थे और जो एम्परर का नया गाउन लेकर आए थे वो वहाँ पर आकर रुक गए. एज इफ पिकिंग अप समथिंग एंड देन दे हेल्ड देयर हैंड्स हाई इन द एयर एंड मूव्ड फॉरवर्ड. अब वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो कुछ लेकर आ रहे हैं और अपने हाथों में कुछ एयर में हैंड्स को हाई करके उठाया और आगे बढ़ते चले आए. पीपल इन द स्ट्रीट्स. हाउ हैंडसम द एम्परर क्लोथ्स आर. जो लोग होते हैं स्ट्रीट प्रजा होती है यानी राजा की जो प्रजा होती है देश में जो लोग रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो राजा के कपड़े हैं वो कितने अच्छे हैं. व्हाट अ परफेक्ट फिट. ये कितने परफेक्ट फिट है. व्हाट मार्वलस कलर. इसके कितने मार्वलस यानी कितने ब्यूटीफुल क्लोथ्स हैं. लिटिल चाइल्ड. बट ही हैज़ नथिंग ऑन. तभी एक छोटा सा बच्चा कहता है कि पर इन्होंने तो कुछ भी नहीं पहन रखा है. लिटिल चाइल्ड्स फादर स्टॉप्स हिम. लिटिल चाइल्ड के फादर जो होते हैं वो उसे चुप रहने के लिए शू करके मतलब आपको कहा जाता है शू यानी चुप रहिए क्वाइट रहने के लिए कह रहे होते हैं. नरेटर. बट द पीपल बिगेन टू विस्पर टू वन अनदर व्हाट द चाइल्ड हैड सेड. तो नरेटर बता रहे हैं कि लेकिन जो लोग होते हैं वो आपस में धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि बच्चे ने ये क्या कह दिया. पीपल इन द स्ट्रीट. अब लोग बाग जो पर्सन्स होते हैं लोग क्या कह रहे होते हैं स्ट्रीट पर. ही हैज़ नथिंग ऑन. कि सच में इन्होंने तो कुछ भी नहीं पहन रखा है. अ चाइल्ड सेज ही हैज़ नथिंग ऑन, ही हैज़ नथिंग ऑन. तो जो बच्चा होता है वो बार बार यही रिपीट कर रहा होता है. नरेटर. द एम्परर हर्ड व्हाट दे सेड. जो राजा होता है वो ये सब सुन लेता है. एंड ही शीवर्ड फॉर ही न्यू दैट देयर वर्ड्स वर ट्रू. तो उससे शर्मिंदगी होती है, उससे महसूस हो जाता है कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सच है. बट इट वुड नेवर डू टू स्टॉप द प्रोसेशन एंड सो ही हेल्ड हिमसेल्फ स्टीफर देन एवर. पर वो इस प्रक्रिया को वहाँ पर नहीं छोड़ सकते से इसलिए उन्हें उस सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता रहे. एंड बिहाइंड हिज ऑफिसर्स कैरिड द इनविजिबल ट्रेन. और उसके पीछे उनके जो मंत्री जो कर्मचारी होते हैं यानी जो दरबारी होते हैं वो उनके पीछे एक ट्रेन की तरह जा रहे होते हैं जैसे कि वो कुछ इनविजिबल क्लॉथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं. सो स्टूडेंट प्लीज़ read the whole chapter once again and try to understand it. Thank you. Have a good day.